हाय, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रूरल लोकल गवर्नेंस। सो ड्यूरिंग द फर्स्ट डिके इन द इंडिपेंडेंट इंडिया, fresh law on panchayat were passed by the state government. Okay, so these are the main state that passed the fresh law on the panchayat. In several of the new state created as a result of the territorial reorganization initiated in the different region of the country. ठीक है, अलग अलग स्टेट में क्या हो रहा था, मेनली टेरिटोरियल रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा था. So Article 40 of the Indian Constitution regarded Panchayat was an important authoritative affirmation and impotence for this enactment of various state. तो जो आर्टिकल 40 है ओके ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेनली ये रिलेटेड टू द पंचायत है. एंड इसी के वजह से जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है और जो अलग अलग स्टेट में जो अलग अलग लॉ है ओके रिलेटेड टू द पंचायत, दैट is because of this article 40. So though there were variation in the provisions of the law, their main purpose was to strengthen structure and power of the village panchayat. तो जो अलग अलग लॉ लेके आए अलग अलग स्टेट, उसमें वेरिएशन हो सकता है ओके इन द फंक्शन, बट दैट इज द मेन पर्पज ऑफ ऑल दिस लॉ इज क्या करना था, मेनली स्ट्रेथन करना था जो स्ट्रक्चर है ओके या पावर है किसका, विलेज पंचायत का. तो विलेज पंचायत को मेनली मजबूत करना. ठीक है, ये मेन मकसद था सभी कानूनों का जो अलग अलग स्टेट ने लेके आए. लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर इन रूरल इंडिया वाज एक्सट्रीमली वेरिड बिफोर 1957. तो 1957 से पहले जो लोकल गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर था वो बहुत ज़्यादा अलग अलग था. द पब्लिकेशन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द स्टडी टीम ऑन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड नेशनल एक्सटेंसिव सर्विस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बलवंत राय मेहता गेव अ बूस्ट टू द लोकल गवर्नमेंट. तो जो अलग अलग कमिटी आई, ठीक है, जैसे कि नेशनल एक्सटेंसिव सर्विस जिसके चेयरमैन थे बलवंत राय मेहता, इन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया okay through their report. So the second 5 year plan also stressed on the need for creating within the district and local level as well organized democratic structure of administration in which the village panchayat will be organically linked with the popular organization at higher level. तो जो सेकंड 5 ईयर प्लान भी आया था उसने भी काफ़ी ज़्यादा जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसके तरफ ज़्यादा मतलब कुछ बहुत ज़्यादा फोकस किया है. ठीक है, मेनली उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमें क्रिएट करना चाहिए विद इन district and local level a well organized democratic structure of administration okay in the form of village panchayat okay, जो मेनली क्या करेगा, लिंक करेगा विद द हायर लेवल ओके फॉर वेरियस रीजन. द रिपोर्ट ऑफ बलवंत राय मेहता स्टडी टीम was followed by the introduction of the somewhat standardized panchayat system consisting of three-tier structure of the panchayat at village level, that is panchayat samiti, at the block, at taluka, cluster और सब डिवीजन लेवल दैट इज जिला परिषद. तो दैट इज द एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. तो मेनली जब बलवंत राय मेहता कमेटी आई ओके, मेनली बलवंत राय मेहता कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट ओके स्टडी करके अपनी जो रिपोर्ट दी उसके बाद पंचायत समिति में मतलब मेनली जो पंचायत सिस्टम है उसमें तीन टायर स्ट्रक्चर आया. ठीक है, बिकॉज ऑफ द बलवंत राय मेहता, इन्होंने अपनी टीम के साथ स्टडी किया और जो रिपोर्ट दिया उसके बाद क्या हुआ, पंचायत जो सिस्टम है उसमें काफ़ी बदलाव आया. जैसे कि मेनली उन्होंने थ्री टायर स्ट्रक्चर की बात की जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमें विलेज लेवल पे क्या चाहिए, पंचायत चाहिए. देन पंचायत समिति एट द ब्लॉक और तालुका लेवल ओके और सब डिविजनल लेवल भी बोलते हैं, अलग अलग नाम से अलग अलग स्टेट में जाना जाता है. देन जिला परिषद किसमें, ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या काउंसिल एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद होनी चाहिए. इस तरीके से पंचायत समिति एट द सब डिवीज़न जिसको तालुका लेवल भी बोलते हैं, जिसमें पंचायत समिति होगी. जिला परिषद कहाँ होगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी, डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगी, और पंचायत गांव में होगी. इस तरीके से तीन टायर स्ट्रक्चर मेनली किसने बताया, बलवंत राय मेहता जी ने. सो द न्यू थ्री टायर रूरल लोकल बॉडी सिस्टम वाज नेम एज पंचायती राज. फिर इसको पंचायती राज बोला गया ऑन द सजेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू. तो जवाहरलाल नेहरू जी ने जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे उन्होंने सजेशन दिया दैट ये जो रूरल लोकल बॉडी से ये जो सिस्टम है इसको क्या बोलना चाहिए, पंचायती राज. सो
the need in the establishment of the Panchayati Raj in 1959 was taken by the state of Rajasthan and Andhra Pradesh. फिर उसके बाद इन ईयर 1959 मेनली जो स्टेट ऑफ राजस्थान है और आंध्र प्रदेश है, इन्होंने अपने तरफ से अलग से इनिशिएटिव लिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पंचायती राज. So during the next 2 decades, Panchayati Raj became a stagnant and then started declining in efficiency, efficiency of the role in the promotion of development program in the rural area. In this context, Ashok Mehta Committee report on Panchayati Raj institution observed Panchayati Raj institutions are dominated by economically and socially privileged section of the society and have such facilitated the emergence of oligarchical force yield no benefit to the weaker section. तो देखिए बलवंत राय मेहता जी ने 3 टायर सिस्टम तो बताया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ इन 1959 के बाद, जब स्टेट जो आंध्र प्रदेश और जो राजस्थान थे उन्होंने काफ़ी मतलब रिफॉर्म लेके आने की कोशिश की. उसके बाद क्या होता है, ये जो पंचायती राज होता है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब डिक्लाइनेशन आता है. ओके. और उसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक नई कमेटी आती है, दैट इज़ द अशोक मेहता कमेटी. इन्होंने क्या कहा कि जो विलेज है, ओके, जो विलेज है उसके अंदर जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली और सोशली क्या होते डोमिनेटेड है. तो उनके लिए, या हम बोल सकते हैं कि विलेज के अंदर क्या है वीकर सेक्शन की मतलब वीकर सेक्शन है. ओके. फ्रॉम मतलब इन द सेंस ऑफ इकोनॉमिकली एंड सोशली क्या है वीक है. ओके. तो हमें उनके लिए कोई बेनिफिट नहीं दे रहे, तो उसको ध्यान में रखना पड़ेगा. सो द कमिटी केम आउट स्ट्रांगली इन सपोर्ट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. इट प्लेज if the Panchayati Raj institution were involved in the development process, planning will be realistic. Okay. Programming will cater to the field need and priorities of the people, and implementation would be evoke people involvement and participation. तो ये जो कमेटी है इन्होंने क्या कहा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के ऊपर, अगर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अगर डेवलपमेंट प्रोसेस में प्लानिंग के अंदर अगर आती है, मतलब मेनली डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर आती है, तो प्लानिंग जो होगी वो रियलिस्टिक लगेगी. जो प्रोग्राम होगा वो विल कैटर टू द फील्ड नीड एंड मतलब जो असली जो ज़रूरत है उसके ऊपर प्रायोरिटी दी जाएगी. और जो पॉलिसी होगी मेनली जो इम्प्लीमेंट की जाएगी उसके अंदर जो लोगों का पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी ज़्यादा मिलेगा. ठीक है. तो इस तरह से अगर हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इन्वॉल्व करते डेवलपमेंट के प्रोसेस के अंदर, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा. द कमिटी रिकमेंडेड द 2 टायर सिस्टम. तो जो बलवंत राय मेहता कमेटी थी उन्होंने 3 टायर सिस्टम रिकमेंड किया. उसके बाद जो अशोक मेहता कमेटी आई इन्होंने 2 टायर सिस्टम, ठीक है, 2 टायर सिस्टम का सपोर्ट किया, होगी मेनली रिकमेंड किया है ऑफ द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन with one body at the district level and another for the cluster level, that is below the district level, that is the मंडल पंचायत. ओके. मतलब इन्होंने 2 टायर बताए और मेनली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दैट इज जिला परिषद एंड दी मंडल पंचायत एट दी बिलो द डिस्ट्रिक्ट लेवल. तो इस तरह से इन्होंने 2 टायर सिस्टम की बात की. कौन? ये जो अशोक मेहता कमेटी है इन्होंने. ठीक है. देन इट मे बी मेंशन हियर दैट द रिकमेंडेशन ऑफ द अशोक मेहता कमेटी were not accepted by the union government mainly due to the change of the ruling party at the union level. तो जो यूनियन लेवल पे क्या होता है सरकार चेंज हो जाती है, तो उसके वजह से जो अशोक मेहता कमेटी के जो रिकमेंडेशन थे उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया. However, reorganization of the पंचायती राज was undertaken in certain state. लेकिन फिर भी कुछ स्टेट के अंदर जो पंचायती राज है उसके अंदर रीऑर्गेनाइजेशन करने का काम लिया जाता है, जैसे कि कर्नाटका के अंदर, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश. ओके. ये सभी स्टेट के अंदर. देन सर्जरी चेंज इन द पंचायत राज स्ट्रक्चर मेड इन द कर्नाटका आंध्र प्रदेश बाय लार्ज मोर इन इम्प्रिंट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द अशोक मेहता. तो ये जो अशोक मेहता के जो रिकमेंडेशन थे ये इन सभी जो स्टेट थे, ठीक है, मेनली आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश, ये स्टेट में
इसके रिकमेंडेशन को फॉलो किया जाता है, ओके, अप्लाई किया जाता है। तो ये था मेनली, ओके, दी रूरल लोकल गवर्नेंस, ओके, जिसको हमने काफ़ी डिटेल में समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ पंचायत, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।